उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में रघु नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। उसकी पत्नी सुनीता पूरे गांव में अपनी तेज जुबान और लड़ाकू स्वभाव के लिए मशहूर थी। सुनीता मेहनती थी, लेकिन गुस्सा उसकी नाक पर रहता था। छोटी छोटी बात पर झगड़ा करना उसकी आदत बन चुकी थी। सुबह सुबह मुर्गे की आवाज के साथ गांव जाग उठता है। रघु खेत जाने की तैयारी कर रहा था। अरे रघु, हर दिन खेत खेत करते रहते हो। घर का भी कुछ ख्याल है कि नहीं? अरे भगवान, खेत में काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा। बस इतनी सी बात पर सुनीता का पारा चढ़ गया। हाँ हाँ, सब जिम्मेदारी मेरी ही है। तुम तो बस खेत के राजा हो। रघु वहां से चुपचाप चला जाता है। खेत में भी रघु उदास था। उसका दोस्त मोहन उसके पास आया। क्या हुआ रघु, आज बड़ा चुप चुप लग रहा है। यार मोहन, सुनीता का गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मोहन हंसते हुए बोला, अरे भाई, औरतें तो ऐसी ही होती हैं, तू प्यार से समझा। गांव की औरतें भी सुनीता की आदतों से परेशान थीं। सुनीता हर बात पर झगड़ती है, कोई उससे बात करने से भी डरता है। एक दिन रघु खेत से देर से घर आया। सुनीता चिल्लाते हुए, अब आने की जरूरत नहीं थी, वहीं खेत में ही सो जाते। सुनीता, आज फसल काटनी थी, इसीलिए देर हो गई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। उसी रात रघु चुपचाप घर से बाहर बैठा था। उसका छोटा बेटा चिंटू सब देख रहा था। मम्मी, आप पापा से इतना क्यों लड़ती हो? मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटे की बात सुनकर सुनीता का दिल पिघल रहा है। सुनीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसके गुस्से से पूरा घर दुखी है। रात भर वो सो नहीं पाई। अगली सुबह सुनीता, रघु, मुझे माफ कर दो, मैं बिना बात के झगड़ती रहती हूँ। अरे भगवान, घर तो प्यार से चलता है, हम दोनों मिलकर संभालेंगे। उस दिन के बाद सुनीता ने अपने गुस्से पर काबू पाना शुरू कर दिया। गांव वाले भी हैरान थे कि सुनीता अब पहले जैसी नहीं रही। धीरे धीरे घर में शांति लौट आई। रघु और सुनीता मिलकर खेत और घर दोनों संभालने लगे। चिंटू भी अब खुश रहने लगा। गांव रामपुर में अब एक नई मिसाल दी जाती थी। गुस्से से नहीं, प्यार से घर बसता है। गुस्सा हर रिश्ते को तोड़ सकता है, लेकिन समझदारी और प्यार हर टूटे रिश्ते को जोड़ सकते हैं।